नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। छोटी सी बात हमने, किंतु उसकी गहराई के बारे में सोचें, ज्ञात होता है। हम लोग सोचते कम हैं और इधर उधर की बातें उसमें बहुत करते रहते हैं। अध्ययन उसी को बोलते हैं अधि निकट रूपेण अयनम इति अध्ययनम। आपने पढ़ा ये अलग वस्तु है, आपने सुना ये अलग वस्तु है, आपने जो का त्यों जे पढ़ा था उसको पढ़ाया ये अलग बात है। किंतु आपने जिसको पढ़ा उसको अध्ययन के रूप में स्वीकार करना ये अलग वस्तु है। तो अध्ययन क्या वस्तु है? अध्ययन गहराई में उतर करके तलस्पर्शी ज्ञान जिसको बोलते हैं। तलस्पर्शी का अर्थ अंतस्थल में भीतर जा कर के उसको छूना होता है। आज अध्ययन के क्षेत्र में भले अध्ययन कह दे, किंतु उस तलस्पर्शी ज्ञान को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है और बहुत कम संख्या में ये उपलब्धि होती है। सारहीन वह अध्ययन के अभाव में वह पढ़ना लिखना पढ़ाना आदि आदि माना जा सकता है। और अध्ययन का पुट यदि लग जाता है तो वह उसकी गहराई तक पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। चाय के पत्ती के बारे में आपको परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग सब प्राय करके परिचित हैं। चाय के पत्ते कब तक रहते हैं और चाय कब बनता है, इसको हम सोच ले, देख ले। पत्तों को जब उबाला जाता है तब वह एक प्रकार से चाय बनती। छान करके जब हम उसको अलग कर देते हैं तो उसके बारे में अभी कुछ सोचना है। पत्ते ज्यों का त्यों हैं, उसका रस उसका अनुभाग एक तरफ आ गया है, उसमें और क्या डालना ये महत्वपूर्ण नहीं है। किंतु महत्वपूर्ण वह है, वह उसका जो पत्ता है वो पत्ता अब यूं ही फेंकने योग्य हो जाता है। फेंकने योग्य क्यों हो जाता है? क्योंकि जिसको चाय कहा जाता है वह तो अलग हो चुका है और यह जो रह गया है यह उसका एक प्रकार से फेंकने योग्य कहो।
ये पत्ता माना जाता। कर्म के विषय में आचार्यों ने यत्र तत्र जो विचरण किया है, विवेचन किया है, उसके साथ इसकी हम तुलना कर सकते हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि कर्म कर्म कहते तो है, लेकिन वह कर्म क्या क्या काम करता है, कब तक करता है, इसको भी देखना चाहिए। बहुत व्यक्ति कर्म की योजना के साथ ऐसे गाफिल हो जाते हैं, किंतु थोड़ा सा अध्ययन कर ले उन्हें बहुत अच्छा भी लगने लग जाएगा उससे। वह पत्ता दोबारा जब काम में नहीं आता है तब उसका रहस्य खुल जाता है। उस पत्ते को पुनः चाय बना करके दे कर सकते क्या? पहले 1 किलो चाय बना लिया, पुनः वो रह गया तो उसको पुनः 1 किलो में, क्योंकि चाय के पत्ते तो है, इन दोनों में जब तुलना करेंगे तो उसको आप चाय कह ही नहीं सकेंगे। उसी प्रकार आप हमेशा हमेशा उलझे रहते हो। कर्मों के उदय में उलझन तो होते हैं, लेकिन हम नए सिरे से तो उलझते चले जाते हैं उसकी धारणा बना करके, वह हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होता है। इसके बारे में आप पढ़ने से कुछ नहीं होता और पढ़ाने से कुछ नहीं होता, किंतु उसको विश्वास के साथ अब यह हमारे काम में नहीं आएगा, यह बिल्कुल फालतू है, किंतु हम उलझे हुए रहते हैं, यह अध्ययन की बड़ी कमी मानी जाती है। बड़ी बड़ी किताब है कर्म सिद्धांत के, लेकिन उसमें आप घुस नहीं सकोगे। जिसका अनुभव किया जा रहा, जिस कर्म का अनुभव किया जा रहा, वो कब तक काम में आता है और कितना रस देता है, कितने प्रकार का रस देता है, यह अध्ययन ये जब कर लेते हैं तो छोटपन में भी वह पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है, और वृद्ध होने के उपरांत भी उसके अध्ययन नहीं होने के कारण वह उसी के पीछे पुनः लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो यह विश्वास की कमी अथवा अध्ययन की कमी मानी जाती है। दवाई अलग वस्तु होती है, दवाई का निर्माण अलग वस्तु होती है। निर्माण होने के उपरांत भी उसमें असलियत कितनी आई है और उसमें ऊपर ही कितना बना है, ये सारे के सारे अंश हमारे बुद्धि से परे रहने से हम उसके बारे में हमेशा हमेशा त्रस्त रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। ऐसे क्या पता कौन से कर्म हमने कब किया, हमें तो लगता है हमने कुछ किया ही नहीं। ऐसा भी जब पीड़ित हो जाता है ना, आप तो हमारे ऊपर थोप रहे हो, ये सब आप लोगों का गलत है, धारणा है, हमारे बारे में आपको आप ये अध्ययन नहीं है, हम आप इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी धारणा आप तक सीमित रखिए, लेकिन हमें उसके बीच में मत लाइए। हमारी धारणा तो यही है क्योंकि आपने इसका अध्ययन नहीं किया, इसलिए। कभी भी आपने सोचा कर्म कर्म कहने के उपरांत भी वह कर्म कब तक काम करता है? बहुत अल्प समय के लिए काम करता है, रखा हुआ तो बहुत समय तक रह सकता है। चाय ला करके रख दिया, पुड़िया में है, 1 आध महीने तक रह सकता है, उसकी अवधि के अनुसार रह सकता है,
ये सारे सारे काम में नहीं आएंगे, स्वाद लेने में नहीं आएंगे। किंतु जब उसको आप बनाते हैं तो उसका स्वाद आता है। स्वाद आता है तो स्वाद क्षणिक आता है, दूसरे ही क्षण में वो स्वाद समाप्त हो जाता है और वह जो रखा है वह भी काम में नहीं आएगा। इसको विश्वसोपचय बोलते हैं कर्म सिद्धांत में। और उसको क्या बोलते हैं आप लोग? जो पत्ता हो गया, काम में आया, अरे उसको तो फेंकनी होगी। अब जब कुत्ता उसको लेता है तो कुत्ता भी सूंघ करके उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसका सार निकल चुका है, क्योंकि उसको उसका तत्संबंधी ज्ञान रहता है। और आप उसको बार बार चबा रहे हैं, बार बार छान रहे हैं और स्वयं को ज्ञात होते हुए भी दूसरे को वो पिला भी रहे हैं। सुना है हमने, यदि गलत है तो गलत हो सकता है, क्योंकि आप ही लोगों के मुख से सुना है। कुछ लोग एक बार चाय बना करके भी दोबारा उसमें कुछ मिला करके रंग रोगन वगैरह और उसको दोबारा आपको पीते ही ये स्ट्रॉन्ग है तो हाँ आप ले लेते, आप ले लेते हैं। यह अध्ययन की कमी है या लोभ के कारण ऐसा होता है। तो लोभ प्रकृति तो कर्म की प्रकृति तो है, लेकिन उसको कर्म प्रकृति कहेंगे और लोभ जो आप कर रहे हैं वह अध्ययन के कमी के कारण ऐसा कर रहे हैं। आप गहराई तक और पहुंचिए। जब ये ज्ञात हुआ ये क्षणिक निकल गया, वह सोप से यानी पत्ते के समान हो गया, तो पत्ते की ओर देखना ही बंद कर देते। उसी प्रकार आप लोगों को कर्म की ओर देखना नहीं चाहिए, कर्म को देखना चाहिए, लेकिन अब कर्म की ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह अपना रस दे करके जा चुका है। अब हमारे लिए अब दोबारा काम में नहीं आएगा। तो इस प्रकार यदि आप सिद्धांत को अपनाते हैं तो वह अपना रस भी कम कर देता है और विश्वास बढ़ा देता है और धैर्य की एक उत्पत्ति भी करा देता है। आपके पास धैर्य आ जाता है, ये दोबारा मेरे पास नहीं आ सकता, ये हमारी गलती थी, अब नहीं गलती करूँगा, तो वह निकल गया। अब इस प्रकार उससे दूर हो सकते हो। और जो इसके बारे में लगा है तो दुनिया से सब हट करके काम करेगा वो, क्योंकि दुनिया के साथ तो हमारा कोई संबंध है ही नहीं, किंतु यह फालतू हम मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। यदि आप जिसके साथ संबंध वो बार बार जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आप सोचते रहो, उसने तो आपके बारे में सोचना बंद कर दिया जब से यह सिद्धांत ज्ञात हो गया। कई स्थानों पर आप लगा सकते हैं। किसी के यहाँ किसी की गमी हो गई, पुत्र रत्न का अभाव हो गया, मान लो मरण हो गया, अब सारा परिवार वर्षों तक उसी को याद करते हुए वह उलझता रहता है, किसी बात में उसको रस नहीं आता। अब हम पूछना यही चाहते हैं, जब आपका संबंध उस लड़के का के साथ था, वो लड़का भी का संबंध भी तो अभी रहना चाहिए आपके साथ। वो एक आध बार आ कर के कह दे, और आप तो उसको 12 दिन याद कर रहे हैं, क्योंकि उसका संबंध आपके साथ पहले था, अब संबंध छूट गया। अब संबंध जब छूट गया, दूसरा कर्म उसके जीवन में आ गया, दूसरी पर्याय उसके जीवन में आ गई तो आ गई, तो वह आपको भूल जाएगा। और चूँकि आपके साथ उसके साथ मोह आपका अभी भी जीवित है, इसलिए वो बना हुआ रहता है।
अब इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस प्रकार कर्म सिद्धांत को जानते हुए भी हम यदि उन वस्तुओं के साथ मोह रखते हैं तो फालतू ही उस चाय के पत्तों में अटके हुए हैं। वहाँ चिपक ही नहीं सकता, रस दे ही नहीं सकता, वह आपके लिए कुछ भी अब नहीं रहा है। अब मान करके आप चलते तो चलो। उलझ से कब हम अतीत को वर्तमान मान करके चलना प्रारंभ करते हैं। एक बार गलती हो गई, मालूम दंड मिल गया, उसी को याद करो। याद क्यों करो, अब वो तो चला गया। दंडित हो जाना और दंड का अनुभव करना बहुत अंतर है। मैं दंडित तो हुआ हूँ, लेकिन अभी मैं दंड अनुभव कर रहा हूँ ऐसा नहीं, क्योंकि उसका संबंध हमने छोड़ दिया। अतीत के साथ जुड़ने से, उस पदार्थ के साथ जुड़ने से जो जुड़ा हुआ है ही नहीं, इसको अध्ययन की कमी मानते हैं, अथवा अध्ययन के साथ साथ भी विश्वास की कमी मानते हैं। जिसका विश्वास बहुत ही सशक्त बनता है, दृढ़ बनता है, उसमें भय की कमी आ जाती है, क्रोध की कमी आ जाती है, मान की कमी आ जाती है, लोभ की कमी आ जाती है, संग्रह की कमी आ जाती है। क्या क्या नहीं आती, सारे फालतू वस्तुओं का साथ बिल्कुल दूर हो जाता है। पुनः वह उसको संबंध नहीं रख सकता, पुनः उसका फल उसे मिल नहीं सकता, पुनः वह आपके पास आकर के वह चिपक नहीं सकता। पेड़ से फल का नीचे उतरना हुआ, अब आपके पास कोई रसायन हो तो उस रसायन के माध्यम से, उस टहनी से, डाल से पुनः उस आम को आप पूर्ववत चिपका करके दिखाओ। किसी भी रसायन में यह साइंस ने शोध किया हो तो हमें बता देना। किया है? नहीं है? करके देखो, करके देखो। जब कर नहीं सकते तो साइंस वह अधूरा है, और यहाँ पर वह यह अधूरा नहीं पूरा है। ये पूरे सिद्धांत को आप अध्ययन के रूप में काम में नहीं लाते हो, इसलिए अनेक प्रकार की विकृतियाँ आपके दिमाग में पलती रहती है, सड़ती रहती है, गलती रहती है, और ये गलतियाँ आप पुनः पुनः करते रहते हैं। तो आप अध्ययनशील बनिएगा, पठनशील तो बन गए। आप अंक लेकर के तो आ रहे हो, लेकिन उस अंक में, उसकी गोद में और जाने का प्रयास करिए। अभी आपको बहुत पढ़ना शेष रह सकता है, लेकिन अभी आप अध्ययन को प्रारंभ किए हैं क्या नहीं, इसके बारे में संदेह हो सकता है। और यदि उसमें कमी है तो आज से ही प्रारंभ कर लीजिए, आज से ही प्रारंभ कर लीजिए। कई व्यक्तियों को जो पढ़े हैं, लिखे हैं, बहुत अच्छे अंक लेकर के आए हैं, किसी भी कंपनी में उनको सर्विस मिल जाती है, किंतु बहुत दूर से उन्होंने उनको मांग की थी और वो चला गया। और वो देखा, ठीक है हम आपके यहाँ कंपनी में काम करेंगे, हाँ आपको ये काम वो दिया जाएगा और यह वेतन आपको दिया जाएगा। ये हो गया, 2-3 महीने हुए नहीं
और तलाक देने के लिए तैयार हो जाती है कंपनी। तलाक समझते हो? जिसको आपने स्वीकारा था और आपको उसने स्वीकारा था, और वह क्यों, क्या बात हो गया, आपने तो कहा था ऐसा ऐसा। कहा तो था, लेकिन आप वो चाय के पत्ते हैं जिसमें कोई रस नहीं विद्यमान, क्योंकि आपके पास अध्ययन नहीं, अनुभव नहीं है। इसलिए हमारे कंपनी में तो आप अब काम नहीं कर सकते। तो फालतू आपने धारणा बना लेते कि हम यहाँ सर्वश्रेष्ठ एक व्यक्ति काम करने के रूप में नियुक्त हुआ हूँ। आज तक ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन ऐसा भी आज तक नहीं हुआ था जैसे आपने मान लिया। आज के ज़माने में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत है और उनका अनुभव इसी तक सीमित है, आगे नहीं है। कर्म सिद्धांत के बारे में भी आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लिखा होगा, सुना होगा और किया होगा, किंतु अध्ययन के साथ आप चलेंगे तो आपको उसका फल भी मिलेगा। तो गुफाओं में बैठ करके, पहाड़ की चोटियों के ऊपर बैठ करके, वृक्षों के तले बैठ करके जब वर्षा योग पूर्ण करते रहते हैं, वो एक एक क्षण के ऑडिट करते रहते हैं, एक एक क्षण का अनुभव करते रहते हैं। तो फालतू उनके पास कुछ नहीं रहता, सारा का सारा पालतू रह जाता है, जिसका पालन करने से हमें वह बहुत कुछ अनुभव होने लग जाता है। जिसने साहस को अपना लिया, जिसने धैर्य को स्वीकार कर लिया, जिसको अब श्वास दीर्घ लेने की कोई आवश्यकता नहीं और धीरे धीरे लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं, जिनकी श्वास की गति सहज हो जाती है और सहज हो जाती है, तो वहाँ पर एक साइंस आ जाती है। आयु कर्म की उदीरना रुक जाती उसकी और हम लोगों की फालतू खर्च होती रहती। आप अनेक प्रकार के कार्य करेंगे तो वह आयु कर्म जिसको जीवन शक्ति है वह समाप्त होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, फालतू होती चली जाती है। और उस व्यक्ति का जो शांति के साथ वह निकलता रहता है। ये एक साइंस है, ये एक विज्ञान है, ये एक अध्ययन है। आज के साइंस के पास कर्म सिद्धांत तो है ही नहीं, लेकिन जीवन सिद्धांत भी नहीं है। इसलिए पूर्णायु की स्थापना यहाँ पर की है। आयुर्वेद, जो व्यक्ति आयु के बारे में वेद में अनुभव नहीं करता, वह व्यक्ति जीने का अधिकारी भी नहीं होता। जिएगा लेकिन शरीर के साथ जिएगा, शरीर से पृथक उसकी अनुभूति एक क्षण के लिए भी नहीं होती है। इसलिए आयु को समझने वाले का उपक्रम जहाँ पर चल रहा है, उसी को मैं समझता हूँ कि जीवन जीने के लिए जो सामग्री आवश्यक है उसके पास है। बाकी पैसा, कपड़ा लत्ता और भवन आदि आदि जितने भी हैं वो रसहीन उस आम के बराबर है। आम का जब तक उससे जुड़ाव रहता है उसका रंग, रोगन, रस, स्वाद, गंध सारे आप देख लीजिए अलग आएंगे। आम टूट गया, टूटते ही उसकी उम्र समाप्त हो गई। अब वह
कुछ दिनों तक रहेगा और अपने आप ही सड़ान, गलन, झुर्रियाँ, स्वाद में कमी। अब भले ही आप उसको एयर कंडीशन में रख लो, हम आम खा रहे हैं बेमौसम, खाते जाओ। लेकिन दाल पर जो था पका हुआ वो उसका स्वाद और इसके स्वाद में बहुत अंतर है। साइंस आपको आम को एयर कंडीशन में रखने को सिखाता है और उसको विज्ञान जो सही विज्ञान है वह कहता है हम आपको स्वाद दिलाते रहते हैं, स्वाद दिलाते रहते हैं। आप इसको याद करो, स्वाद अलग होता है और एयर कंडीशन में सुरक्षित रहना अलग होता है। एयर कंडीशन में रखने के उपरांत भी उसमें परिणमन होता रहता है। और सुनते हैं उस फल में, उस सेब इत्यादि फल में भी क्या आता है, यह रोग भी आ जाते हैं और उसका परीक्षण भी किया जाता है। तो रुग्णता को आप खाने वाले हैं तो यह विज्ञान नहीं कहलाता है, ये तो एक प्रकार से कषाय के अंतर्गत आ जाता है। ऐसा ही जीवन जी रहा है विश्व। ताज़ा खा करके कोई भी व्यक्ति जीवन जीना नहीं चाह रहा है, क्योंकि वह उस रंग को ऊपर को देख करके ही मानता है ये बहुत सुरक्षित है। नहीं, अपने यहाँ इसके लिए कहा जाता है बासी है। बासी समझते हो? हाँ, तो बासी का अर्थ यह है वह पुराना हो गया है और खाने योग्य नहीं रहा है। भले ही उसको कुछ बघार वगैरह दे करके रख दो तो खा लेंगे लोग, लेकिन वस्तुतः वह ताज़ा भोजन तो नहीं माना जाएगा। बड़े बड़े गुलाम वगैरह हमने देख लिए, वहाँ पर स्टोर बनाए रखा है, लेकिन कब का बना हुआ है कब पूछने की आवश्यकता नहीं, सब बासी है। वो रोग जो हो रहे हैं उन बासी खाने से ही हो रहे। इसी प्रकार अध्ययन के विषय में भी बासी हो सकता है। उसको आप अभी समझ नहीं होने के कारण ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन इस बासी की कथा भी बहुत कुछ लंबी चौड़ी है, होती जा रही है। लोग इसके बारे में अध्ययन नहीं कर रहे। गोदाम के बारे में तो अध्ययन कर रहे, लेकिन उसमें तोड़ करके जो रखा गया है वह कितनी उम्र वाला है ये कोई भी नहीं बताता। लेकिन आज ग्रामीण जीवन जीने वाले भी व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं कि अब यह 2 दिन के लिए खाने योग्य है, इसके उपरांत यह हमारे जीवन में विकार पैदा कर देगा। काम में लाना है अथवा अध्ययन में लाना है अथवा उसके रस भाग को चखने का अभ्यास करना है। इस प्रकार करने से आपके कषायों के जो उत्पत्ति है अथवा जो बंधा हुआ है उसमें भी कमी आएगी। इस कमी के कारण आपका जीवन एक प्रकार से जीवन के रूप में परिणत रहेगा, नहीं तो वह बासी के रूप में ही काम में रहता रहेगा। ऐसा आप कह सकते हैं, मान सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। फिर बाद में आपको इसके बारे में पश्चाताप भी हो सकता है। पश्चाताप के साथ जीवन जीने की अपेक्षा से उस ताप से मुक्त होने का प्रयास आप करेंगे और इस जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। अहिंसा परमो धर्म।